अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तजिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज एक अहम नशिस्त ऐवान सदर के अंदर, और ऐवान सदर के अंदर होना इटसेल्फ एक मैसेज है या ये मामूल की मीटिंग है। इसमें आज सदर जरदारी मौजूद थे। सदर जरदारी इस मीटिंग को चेयर कर रहे थे और उनके अलावा कौमी सलामती के मुशीर के अलावा वजीर दाखिला भी मौजूद थे और चारों सूबों के वज़राए आला और दीगर आला हुकाम। और खासकर ये जो इस सिनेरियो जंग का है उसमें इसहाक डार साहब ने ब्रीफ किया कि 3 वज़राए खारजा पाकिस्तान तशरीफ लाए हुए थे। ज़ाहिर है पाकिस्तान की एक बड़ी सिफारती कामयाबी और उसकी तारीफ हो रही है। उस हवाले से क्या चीजें चल रही हैं उसके मुताबिक बड़ी तफसील के साथ। लेकिन असल सवाल यह है कि एक पहले मीटिंग हुई जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने और सदर साहब ने चेयर किया और फील्ड मार्शल साहब उसमें मौजूद थे। अब ये उसका फॉलो अप है। क्या इसको जंग के सिनेरियो में देखा जाए, या जो बहुत सारी स्पेकुलेशंस हो रही हैं कि 28वीं तरमीम आ रही है, 28वीं तरमीम, फिर एनएफसी अवार्ड के हवाले से बहुत सारी बातें हैं। क्या ऐवान सदर के अंदर मुलाकात या निशिस्त होने का मतलब पीपल्स पार्टी की ऑनरशिप है? क्या ये रियासत का पैगाम है कि ये अब होगा और होने जा रहा है? फिर उससे भी ज्यादा तहरीक इंसाफ, अगर सोहेल अफरीदी भी शामिल है तो क्या तहरीक इंसाफ उस पर ऑन बोर्ड है? अब तनकीद तो बहुत करते हैं। फिर माजी के कुछ बयान हैं उस पर बात करेंगे। और अब इमरान खान की आंख के हवाले से तो हम सुनते आए, बुशरा बीबी की आंख का भी सामने आया है कि उनको डॉक्टर्स ने चेकअप किया है। तो क्या उनके हवाले से कोई खातून होने की बुनियाद पर उनको मुंतकिल किया जा सकता है? और इस सबसे हट के जो हमने एक चीज इस्लामाबाद के अंदर देखी है, इस्लामाबाद का शहजाद टाउन, वहां पर कहा तो यही जाता है इस्लामाबाद सेफ सिटी है, अभी हाई अलर्ट था गुज़श्ता रोज। चुके हमारे पास मेहमान आए हुए थे, फिर दहशतगर्दी के वाक़े थे वहां पे एक फार्म हाउस के ऊपर पहुंचकर एक ताजिर का कत्ल सवालिया निशान है इस्लामाबाद की इंतजामिया के ऊपर। वो क्या कहेंगे? फिर जो जंग है, जंग को लेकर क्या मुज़ाकरात वाली बात है या अमेरिका वाकई ही ग्राउंड के ऊपर उतरने वाला है? ग्राउंड पे उतरेगा तो हम मुज़ाकरात के हवाले से तो बहुत खुश हैं कि हमारा उसमें किरदार है। फिर क्या सिनेरियो बनेगा, इसके ऊपर बात करनी है। अपने 2 मौजूद मेहमानों के तारुफ स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान साहब। इख्तियार साहब, आपके वक्त बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो तशरीफ लाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े वोकल फैसल चोई साहब ने हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया। चोई साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। मैं जरा आगाज करना चाह रहा हूं इख्तियार वली साहब से। इख्तियार साहब, ये मीटिंग्स तो पहले भी ऐवान सदर में हमने देखी जिसमें जरदारी साहब भी मौजूद थे, वज़ीर आज़म साहब भी मौजूद थे। ये मीटिंग क्या प्योरली जंग से रेलिवेंट कि जिसमें कोई लॉकडाउन होगा या इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस उसके आएंगे, या वाकई ही कुछ और सियासी तौर पे चेंजेस आने वाली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया उमर दराज भाई। नहीं, आज तो बिल्कुल टोटल ये सारी चीज़ें जो थी, तो ये तो ये जो जंग है मशरिक़ वुस्ता में और ईरान और अमेरिका के बीच में, फिर उसमें दूसरे मुल्क जो शामिल हो गए या कुछ शामिल हो गए, कुछ को शामिल कर लिया गया, उसके बारे में थी। फिर सेकंड चीज़ जो थी तो वो ऑस्टेरिटी ड्राइव, किफ़ायतशारी मुहिम और उसको मज़ीद किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। फिर उसमें खुसूसी चीज़ जो थी तो वो थी जो पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पाकिस्तान में पैदा ना हो और किसी तरीके से इस कीमत को मैक्सिमम तरीके से उसको टैप करके रखा जा सके या उसको कंट्रोल करके रखा जा सके। इस बारे में मीटिंग थी। ये एक बहुत बड़ा इवेंट था जो कल 3 वज़राए खारजा आए थे, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के, जो उनका इजलास हुआ। ये मुज़ाकरात शुरू होने से पहले आप इसको वार्म अप भी कह सकते हैं, रिहर्सल भी कह सकते हैं, और उसका खदोखाल, उसका एजेंडा, उसका तरीक़ेकार TORs बनाने के लिए एक बैठक थी जो सजी थी। आई थिंक तो आप कह रहे हैं जो मीटिंग है ये प्योरली उसके मुतालिक है, कोई तरमीम शर्मीम नहीं आ रही? तरमीम तो जी देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं बड़ी इस बारे में मैं क्लियर हूँ, मेरा विजन बड़ा क्लियर है। ये जो पार्लियामेंट, हम दोनों को ग्लासेस लगी हुई हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी जो लोग कहते हैं कि मैं 6x6 हूँ, उनसे हम ज्यादा बेहतर देख सकते हैं। चलिए जैसा से पूछते हैं। ये जो पार्लियामेंट है ना, इसका काम ही है कानून बनाना, कानून में तरमीम करना। ठीक, यही इसका काम, बुनियादी काम इसका यही है। ठीक। और अगर तरमीम आती है तो आ जाए। इससे पहले भी तरमीमें आई थी, वेलकम किया था, अब भी आए, वेलकम होना चाहिए। अच्छी नहीं होगी दोबारा अमेंड कर ले। यही तो रूल आउट नहीं करें, यही तो करें। नहीं तो क्यों रूल आउट करें? इसका तो काम ही यही है, नई कानून साजी करना, उसमें तरमीम करना, आगे से चलते जाना। जो खराबी हो उसको साइड में हो रही होगी ना, पीपल्स पार्टी को इत्तेमाद में ले रहे होंगे, कुछ ऐसी बातचीत तो चल रही होगी। इतना 28 अमेंडमेंट जो है दैट इज अंडर कंसिडरेशन। 28 अमेंडमेंट अंडर डिस्कशन, इवन अंडर डिस्कशन। चलें, ये तो आपने मान लिया। चोई साहब, मुझे ये बताइए कि आप तो उन लोगों में शामिल हैं जो मार्च की बात करते थे। मार्च तो खत्म हो रहा है, आप कहते थे कि ईद के बाद चीजें हो जाएंगी।
एक तो ये कहिए कि ये जो मीटिंग ऐवान सदर के अंदर है, आप उसको किस नज़र से देखते हैं, और क्या तरमीम के हवाले से है या तरमीम उसमें डिस्कस हुई होगी? क्योंकि हमने ये देखा इससे पहले भी एक मीटिंग थी जिसमें बिलावल साहब भी शामिल थे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये ऐवान सदर में होना इस खुद एक पैगाम है कि पीपल्स पार्टी इसकी ओनरशिप ले रही है या लेगी, और फिर आप जानते हैं कि वो स्टेट का एक ऑफिस है। नहीं, देखिए, ये दो बातें मुख्तलिफ बातें हैं। एक तो इस वक्त जो है ना, रीजनल पॉलिटिक्स जो जंग है, जो वो सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो अभी तक तो ऑन टेबल नहीं है। ठीक। 28th अमेंडमेंट अगर ये ईरान पे अटैक ना करते अमेरिका इसराइल, तो मार्च में आ जाने ठीक। थी। लेकिन इस वक्त क्योंकि सूरत हाल ये अक्सर मुख्तलिफ हो गई है, इस वक्त जो सारी फोकस है वो तो जंग पे चला गया है। और जाहिर है इसमें हम एक नेबरिंग कंट्री होने के अलावा और एक इम्पोर्टेंट रीजनल प्लेयर होने की वजह से हम बराह रास्त इससे मुतासर भी हो रहे हैं। जंग से महंगाई हमारे पर भी बहुत आ रही है, और उसके बाद हमारा मजीद जो है, अगर ये प्रोलॉन्ग करती है जंग, तो इसमें फिर हमारी जो मैशत वो आगे फ्रेजाइल है बहुत ज़्यादा। तो फ्रेजाइल लेकिन जय साहब, मैशत की वजह से हमें ज़रा चौधरी साहब, उसमें एक ज्यादा इशू ये प्रॉब्लम है तो कि नहीं अगर है। ऐसा कोई डिस्कशन या ऐसा कोई फैसला था, फिर तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हो जाना चाहिए था। वो जरा इससे बड़ा फोरम होता। नहीं, देखिए, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है ना, तो वो एक सिग्निफिकेंस तो होती है। और मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें ड्यू भी थी, वो नहीं हो सकी। जरदारी साहब की के पास होना, ये देखिए, जो जिस वक्त इस वक्त की जो सिचुएशन चल रही है ना मुल्क में, इसमें ये कहाँ पे होना चाहिए था, कहाँ पे नहीं होना चाहिए था, उसमें अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है आसिम मलिक साहब भी शामिल थे सारे। जी। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में हुई है। 28वीं तरमीम जिस दिन होनी हुई, रात को अख्तार साहब को आ जाएगा कि भाई तुझे अंगूठा कितने लाना है, और ये लगा देंगे सारे। ये तो मतलब नहीं, वो मान रहे हैं, अंडर डिस्कशन है, वो तो मान रहे हैं। डिस्कशन इनसे कौन से किससे डिस्कशन करनी है इख्तियार भाई? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ। नहीं नहीं सर, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਗੂਠਾ ਉਹ है, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ताकि ਡਿਸਕਸ अंगूठा ही ਕਰਨਾ लाना ਹੈ है। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ डिस्कस कर लो। चलो, मैं तो आप तो करते ही रहेंगे। आप तो उम्मत मुस्लिमा के बड़े लीडर असल बात यह है कि अब दोनों से डिस्कशन होना जरूरी है, कि अब दोनों से, वो असल उनका पॉइंट ये है कि अब दोनों ऑन बोर्ड होंगे। अब हैं। इनसे और कोई करता ही नहीं है मेरे अलावा, मैं ही करता हूँ। नहीं नहीं, ऑन बोर्ड इनका ऑन बोर्ड पर यही होता है कि वो भेज रहे हैं, कर देना। नहीं तो चौधरी साहब, इसमें पीटीआई अगर इस नशिस्त में शामिल थी, तो ये नई तरमीम है जो इनका कुछ भी हो इस रहा है, वजह ये से ना वही कि से बोल रहे हैं ना, जो PTI की इनका KP गुज़श्ता है, पौने 4 साल केपी यूनिट है ना, एक्सपीरियंस आपका हुई है ना, यूनिट है। अगर ये आप वही जंग से के बोल बारे रहे में हैं। पॉलिसी रखनी है, इनका तो चार एक्सपीरियंस सूबे ऐसे साथ हो हुआ गए। है। और इसमें जो कल एक मीटिंग हुई है, देखिए, पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपार्ट, हाँ। वो हमेशा रहेंगे, होते हैं, हमारा इख्तिलाफ रहता है, बड़ा वोकली हम करते हैं। लेकिन कल जो मीटिंग हुई है वो इम्पोर्टेंट मीटिंग गुजरे है खारजा हमारी की बात कर रहे हैं हाँ, ये देखें, ये जिस वक्त, जो इस वक्त अमेरिका में एक पागल शख्स बैठा हुआ है, उसको कोई काम नहीं है, वो मासवाए दुनिया में आग लगाने के, रोजाना वो ट्वीट करता है, अजीबो गरीब हो उन्होंने ये सूरत हाल कर दी है। ईरान के ऊपर इसराइल 40 साल से अमेरिकनों को ये पोक कर रहा था कि आप अटैक करें, किसी प्रेसिडेंट ने नहीं किया। और ये एक आदमी है जो एप्स्टीन फाइल्स होगी इसकी, ये कोई भी रीजन है, इन्होंने किया। देखिए, ये हमारे ऊपर, ये ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत नहीं हुई है, ये मिडिल ईस्ट पे, हमारे पूरे रीजन पे। अब हमारा इतना बड़ा ह्यूमन जो रिसोर्स है वो मिडिल ईस्ट में है। ठीक। 60 लाख बंदा तो सिर्फ दुबई और अपना सऊदी अरेबिया में है। जंग जितनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक, जितनी ज्यादा लंबी होगी, जितने ज्यादा गल्फ स्टेट्स जो हैं वो उस पे निशाना बनेंगे, उसका अल्टीमेटली नुकसान पाकिस्तान को भी होना है। ठीक है ना जी? और जरा अगर उसके ये इकोनॉमिक इंप्लीकेशन सबसे ज्यादा पाकिस्तान के ऊपर आप ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी रेमिटेंसेज है। नहीं, सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया में तो ऑलरेडी हो चुका है ना। देखें, हमारा जो मसला है ना जी, हमारा मसला ये है कि अनलाइक द अदर कंट्रीज, श्रीलंका और पाकिस्तान का मसला ये है कि हमारी पास जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो नहीं है तगड़े ने। वो तो उन लोगों के हैं ना जिन्होंने हमें उधार दिया हुआ है, और श्रीलंका तो भाई अपना वो तो डिफॉल्ट कर चुका है। ठीक। लिहाजा, और बांग्लादेश और इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बड़ी बुरी तरह शटर हुई है, बांग्लादेश में भी। और ये पटाखा डीजल का मसला है इस वक्त, जो मसला है ना उमर दराज साहब, जो प्रॉब्लम है सप्लाई में, देखे ना, जो हमारी सारी जो तवानाई की जरूरियात पूरी होती है कतर से, मिडिल ईस्ट की रास्तों से, वहां पे डीजल की सप्लाई बंद होगी है, गैस की जब सप्लाई सप्लाई बंद चेन डिस्टर्ब होगी तो मार्केट डिस्टर्ब होगी। अच्छा, इख्तियार वली साहब, देखें, ये जो चौधरी भी बात कर रहे हैं कि जब आएगी तो फिर ऐसे ही होता है। ये 27वीं तरमीम के वक्त इसहाक डार साहब से पूछा गया कि तरमीम आ रही है,
उनका नहीं, अभी तो पहले वाली डाइजेस्ट नहीं हुई। फिर बिलावल जरदारी साहब जब ये फरमाएं कि जनाब एक जो असेंबली आती है उससे 2 आईनी तरमीम काफ़ी होती हैं, तो उसको डाइजेस्ट हुए काफ़ी अरसा हो गया अभी, यानी अब नए की वो तलब हो रही तलब कहें ज़रूरत कहें, वो डाइजेस्ट हो चुकी नहीं। है। तो फिर ये कहना कि इस पीपल्स पार्टी जब कहे कि एक ही पार्लियामेंट से 2 आईनी तरमीम काफ़ी हैं, ये तो तीसरी फिर आ रही है। देखिए डेफिनेटली तरमीम जो है वो हमारे जो एलाइज हैं उनकी इत्तेहाद के बगैर, उनकी सपोर्ट के बगैर तो नहीं आ सकती। ठीक, उनके साथ डिस्कस भी करेंगे, उनको ऑन बोर्ड भी लेंगे, उनको उनका माइंड भी बनाएंगे, उनको राज़ी भी करेंगे, उनको कायल भी करेंगे, उनकी सुनेंगे भी और उनकी मानेंगे भी। तो कुछ मानेंगे, अच्छा, कुछ एक तरमीम के हवाले से जिस तरह पहले 26वीं 27वीं हुई तो कहा गया कि ये अदलिया सेंट्रिक बहुत ज़्यादा थी, जिसको आप लोग रिफॉर्म्स का नाम देते थे। अब एनएफसी की बहुत बात हो रही है, सरप्लस बजट की बात हो रही है, बहुत डिस्कशन है कि सूबे बहुत ज़्यादा ले जाते हैं, डिसेंट्रलाइज नहीं करते, विफाक के पास कुछ नहीं होता, और सबसे ज़्यादा आवाज़ पीपल्स पार्टी ही इसके ऊपर उठाती रही है। इवन बिलावल साहब ने लाहौर में हमें ब्रीफ किया, बाकी मीडिया के जो लोग हैं। जब तक एक चीज़ स्टेबल नहीं होती, उसका ड्राफ्ट नहीं बन जाता, तो उस पर मतलब आप सिर्फ मतलब हर बंदा अपनी बसात और अपनी विजन के मुताबिक इस पर डिस्कशन करता है। जब चीज़ें ऑन टेबल होंगी वो आपके सामने आ जाएगी। और जहाँ तक बात है, देखिए एनएफसी की बात अगर करें हम, अब अगर देखें आज खैबर पख्तूनख्वा 708 अरब रुपया हमने वहाँ पर अभी तक दिया हुआ है वॉर अगेंस्ट टेरर में। ठीक, 704 अरब रुपया हमने दिया अभी तक वहाँ पर, आना भी नहीं दिया अभी। न्यूली मर्ज तो कह रहे आना भी नहीं दिया। और सबसे ज़्यादा जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है वो कहती है कि तकरीबन जो इस वक्त उनका जो नंबर है वो कहते हैं कि हम उन सूबों में हैं जिनको उनके वाजिबुल अदा अमाउंट बहुत ज़्यादा है और उसको विफाक पे नहीं कर रहा। देखिए वाजिबुल अदा की बात तो ना फाटा की रकम वाजिबुल अदा की बात छोड़, वो तो अगर हवा में उड़ते हुए मरगाबियों को भी गिन लेते हैं तो उसको 1-1 अरब बना के साथ उसके लगा देते हैं। उनकी तो गिनती का, ये सारे मैथमेटिक्स में फेल हैं, ये सारे पीटीआई वाले जितने हैं। सारे ये थोड़ा बहुत गुजारा करता है ये मेरा भाई फैसल चौधरी, बाकी ये भी आप उनकी मौजूदगी की वजह से बात कर रहे हैं। नहीं, ये इसकी तो मैं तारीफ इसकी गैर मौजूदगी में भी करता हूँ। इसको तो मैं अपनी गाड़ी में बिठा के टॉक शो पे ले जाता हूँ। सूबे के कोई वाजिबुल अदा अमाउंट नहीं है खैबर पख्तूनख्वा विफाक के, है कितनी है? लेकिन नहीं कितनी यार, मैं कोई फिगर थोड़ी लेकर आया हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या ये फिगर आज का बना हुआ है? वो कहते हैं जी 168 हमें मिले हैं, 532 वाजिबुल अदा। एक सेकंड रुकिए। इमरान खान के दौर में उसने साफ कोरा चिट्टा जवाब इनको दे दिया था कि हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा को पैसे देने के हालात कोई नहीं है। वहां तो इनके मुंह पे ताले लगे हुए थे कि सूबे का हक मांगो, सूबे के पैसे लो, एनएफसी का लो, नेट आइडल प्रॉफिट मांगो, तो आप दे देना। दे दे। जो अभी तक कबायली अजला है, जो उनको सरताज अजीज कमेटी के बाद जो मिलने थे पैसे वो नहीं मिले अभी तक अगर आप देखें तो किसी भी हुकूमत के साथ, चाहे वो पीपल्स पार्टी की थी, चाहे वो नवाज शरीफ की हुकूमत, आप पिछली वाली उठा लें, ये वाली उठा, जितने पैसे हमने इनको दिए हैं इतने इनको अपनी हुकूमत ने भी नहीं दिए। लेकिन उसके साथ ये चीज नथी कर लें कि जितने पैसे दिए हैं उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। 708 अरब रुपए, अब ये मेरा भाई कह रहा है एक आना नहीं दिया, 708 अरब रुपया मैं आपको दे दूंगा। दैट इज फॉर वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, मैं आपको फॉरवर्ड करता हूं। दैट इज फॉर योर आईज ओनली, आप उसको पढ़ लीजिए और डिलीट कर लीजिए। और 704 अरब रुपए कबायली अजला की तरक्की के लिए दिए हैं। एक मस्जिद इन्होंने नहीं बनाई, एक स्कूल नहीं बनाया, एक अस्पताल नहीं बनाया, एक सड़क नहीं बनाई। सारे पैसे 800 चोर और फलाना ढिमकाना, इधर चलो उधर चलो, ये रैली वो रैली, ये तहरीक वो तहरीक। डिस्कशन का सिलसिला जारी है, जरा वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।